हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान जो होता है वो उस होली लैंड पे पहुंच चुका होता है, जहां पे जो अलग अलग एल्डर्स होते हैं वो अपने अपने ग्रुप में हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को इनरोल करवा रहे होते हैं। लेकिन उन सभी एल्डर्स को बस एक ही कल्टीवेटर का इंतजार होता है, क्योंकि वे सभी चाहते थे कि इस कल्टीवेटर को वो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शामिल करवा ले। ये कल्टीवेटर जो होती है वही शांगदाओ अलायंस की ही एक मेंबर है। इसका नाम बिलान होता है। एक संत लेवल के कल्टीवेटर होने की वजह से सारे ग्रुप्स इसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लंबी चौड़ी भाषण दे रहे होते हैं। अब उस होली लैंड पे दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप सुजाकू होली लैंड होता है और दूसरा होता है किंगलोंग होली लैंड। उस सुजाकू ग्रुप की एल्डर ने पहले ही उस बिलान को ऐसी ऐसी रिसोर्सेस दे दी होती हैं कि बिलान जो होती है वो तुरंत उस सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो बिलांग तो है शांगदाओ अलायंस की मेंबर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ कॉन्स्पिरेसी ना करे। उसने कोई ना कोई प्लान सोच करके ही इस होली लैंड में आने का फैसला किया है। यहाँ वो अपने उसी प्लान को एग्जीक्यूट करती है और जैसे ही किनान की तरफ देखती है उसे तो वो अपने वश में कर लेती है और उससे बार बार यही कहलवाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें भी मेरे साथ उस सुजाकू होली लैंड को ही ज्वाइन करना है। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे उस बिलान ने किनान को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था, जिससे किनान वहाँ पत्थर की तरह एक ही जगह जम जाता है। उसमें ना तो कोई इमोशंस होती हैं ना ही कोई फीलिंग, और वो तो अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा था। अब आगे उस किंगलोंग होली लैंड के जो लॉर्ड एम्परर होते हैं, जिनका नाम दुआनमू होता है, वो यहाँ अनाउंस करते हैं कि जब इस संत लेवल के कल्टीवेटर बिलान को सुजुकी होली लैंड में एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो बस ये लास्ट कल्टीवेटर किनान जो बचा है इसे मेरे ग्रुप किंगलोंग को ही ज्वाइन करने दो, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहाँ किनान को अपने इस ग्रुप में शामिल कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे किसी भी एल्डर को इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जिसपे यहाँ बाकी के एल्डर्स वो उस लॉर्ड एम्परर दुआनमू का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए हाँ अब इस किनान को तो तुम रख ही सकते हो, हमारा इससे क्या ही लेना देना। वो एल्डर्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम किंगलोंग होली सेक्ट के लॉर्ड एम्परर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगे कि एक ऐसे कल्टीवेटर को चूज करने के लिए तुम इतना ज्यादा डिस्परेट हो, जो कि अपने मार्शल किंग रिल्म के काफी लोएस्ट लेवल पे है। अब इस पे वो जो लेडी एल्डर होती है वो भी इस दहाड़े मार करके हंसने लगती है और यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इतने लोएस्ट लेवल का जो कल्टीवेटर है इसमें तो इतनी भी शक्ति नहीं होगी कि ये वो योंग लेवल को जा पाएगा। लेकिन देखने से लगता है कि इस किनान में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये तुम्हारे ग्रुप के लिए अच्छा है कि वहाँ पे मक्खी मारने के बजाय तुम एक ऐसे कल्टीवेटर को ट्रेन करोगे जिसे ट्रेन करने में तुम्हें सदियों का टाइम लग जाएगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा खाली टाइम होगा, तुम इसकी पावर्स को इम्प्रूव करते ही रहना। आगे वो कहती है कि ये दुआनमू लॉर्ड एम्परर जो है वो तो इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इनका ये जो किंगलोंग होली लैंड है वो वर्ल्ड के ऐसे ऐसे टैलेंट्स को भर रहा है जिनमें कोई टैलेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे दौड़ते भागते उसी थर्ड ब्रदर की एंट्री होती है, जो आते ही यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब ये जो दुआनमू है वो उसी का ही फर्स्ट ब्रदर है, जिसे वो गुस्से से ललकार रहा होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये चाल चलने की। आपने मुझे इस इनॉर्मल सेरेमनी में आने नहीं दिया और कहीं और भेज दिया ताकि मेरे पीठ के पीछे आप किनान को अपने ग्रुप में शामिल कर सके। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जिस पे लॉर्ड दुआनमू से कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा करना ही पड़ा, लेकिन तुमने यहाँ पे आने में काफी देर कर दी है। अब यहाँ पे आखिर चल क्या रहा होता है इन दो भाइयों के बीच, इससे सारे डिसाइपल्स हैरान थे। आगे वहाँ पे वो सेकंड ब्रदर की भी एंट्री होती है, जो कि आते ही उनसे पूछने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा दौड़ भाग करके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो इनरोलमेंट सेरेमनी है वो अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है और ये टेस्ट यहाँ पे खत्म ही होने वाला है। जिसपे वो जो थर्ड ब्रदर होता है वो चीखने चिल्लाने लगता है। आगे वो किनान से कहने लगता है कि अगर तुम हमारे इस सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें उस होली लैंड पे ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये जो ट्रेजर्स है ये किंगलोंग होली लैंड तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। ये सुनते ही दूसरे एल्डर यहाँ सोचने लगते हैं कि आखिर ये पागल क्यों हो गया है, ये ऐसी ऐसी ऑफर इस किनान को क्यों दे रहा है। इस पे दुआनमू लॉर्ड एम्परर जो होते हैं वो अपने ही भाई को कहने लगते हैं कि इस रिजोल्यूशन के हिसाब से किनान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है तुम्हारे उस सुजाकू होली लैंड ने, और उसके बदले में इन्होंने इस संत लेवल की कल्टीवेटर इस बिलान को सिलेक्ट किया है। जिस पर यहाँ थर्ड ब्रदर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं इस रिजोल्यूशन को नहीं मानता।
क्योंकि इस इन्फॉर्मेंस सेरेमनी का रिजोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स आएंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन को सबको पब्लिक किया जाएगा। तभी एल्डर्स उसके बारे में जानेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि किसे कौन से ग्रुप में लेना है। लेकिन यहाँ के बाकी के एल्डर्स को तो पता ही नहीं है कि किनान क्या चीज है, तो चलो मैं बता देता हूँ। अब आगे वो जो थर्ड ब्रदर होता है वो किनान के यहाँ पे खासियतों की लिस्ट गिनाना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले कहता है कि किनान एक ऐसा टैलेंटेड कल्टीवेटर है जिसके बारे में कोई यहाँ इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो एक मिस्टीरियस 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और ये एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने 6 महीने के अंदर ही सारी एंशिएंट डिफिकल्टीज को पार करके आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया है। और मात्र 6 महीने में किसी भी कल्टीवेटर के लिए ब्रेक थ्रू कर पाना, वो भी मार्शल किंग रल में, ये नामुमकिन है। सिर्फ किनान ही ऐसा करने वाला पहला कल्टीवेटर है। इसीलिए अगर ये मेरे सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करता है तो उसकी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस के अंदर इसकी कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। और इस जैसे टैलेंट को तो हमारे सुजाकू होली लैंड में ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के टैलेंटेड टीचर्स की कमी नहीं है जो कि इसके टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दे। अब ये सुन करके जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि इसीलिए इस किनान का जो कंपैरिजन है इस संत लेवल के कल्टीवेटर बिलान से किया जा रहा था। आगे वो लेडी एल्डर सोचने लगती है कि लगता है मैंने इस किनान को ना सिलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये भी एक डिमन लेवल का कल्टीवेटर बनने के लायक है। आगे दूसरा एल्डर सोचने लगता है कि बस 6 महीनों में ही किसी ने मार्शल किंग रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो भी 8 रैंक के मार्शल सोल के साथ, तो जरूर इसकी जो एंशिएंट मार्शल स्पिरिट होगी वो कमाल की होगी, जो कि किसी भी तरह के एंशिएंट डिजास्टर को आसानी से सरवाइव कर सकता है। अब आगे ये दोनों एल्डर्स ही अपने डिसीजन पे अपने आप को ही कोस रहे होते हैं। अगर उन्हें किनान के बारे में पहले पता होता तो शायद वे ये गलती नहीं करते। इसलिए तो ये दो भाई आपस में इस किनान को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं। अब आगे वो जो थर्ड एल्डर होता है किनान को यहाँ पे और भी ज्यादा लालच देने की कोशिश करने लगता है। वो किनान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे उस सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करते हो, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज है मैं सारे के सारे तुम्हारे हवाले कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जिसपे मियाँ मियाँ कहती है कि तुम्हारी इस सुजाकू संत एम्परर ने पहले से ही सुजाकू होली लैंड के लिए एक डिसाइपल चूज कर लिया है और वो कोई और नहीं बल्कि यहीं खड़ी ये लड़की बिलान है। इसे वो सारी रिसोर्सेज के साथ साथ वहाँ के सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, तो किनान को तुम भला क्या दे पाओगे। अब ये सुनते ही वो जो थर्ड ब्रदर होता है वो उस लेडी एम्परर की तरफ घूर के देखने लगता है कि आखिर तूने ऐसा किया ही क्यों। जिस पे दोआनबू एम्परर लॉर्ड उसे कहने लगते हैं कि सुजाकू संत एम्परर ने पहले ही अपने लिए एक डिसाइपल चूज कर लिया है और उसे सारी रिसोर्सेज और ट्रेजर देने का वादा भी उन्होंने उस बिलान के साथ किया है। इसीलिए तुम दूसरे डिसाइपल को अगर ज्वाइन करवाना चाहते हो तो उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे। इसीलिए सबके लिए बेहतर यही होगा कि किनान जैसे इस यूनिक टैलेंट को हमारे किंगलोंग होली लैंड को ही ज्वाइन करने दो। आगे जो म्याऊ म्याऊ होती है वो किनान से भी कह रही होती है कि तुम्हें अच्छे से सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। तुम्हें उस सुजाकू होली लैंड में नहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं होंगी। आगे वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ किनान तो पूरी तरह से उस बिलान के वश में होता है। अब इस पे जो दुआनबू लॉर्ड एम्परर होते हैं वो अपने थर्ड ब्रदर से कहने लगते हैं कि तुम्हारे ये जो सुजाकू होली लैंड है उसे थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। जब तुमने उस लड़की बिलान को लेने का फैसला कर ही दिया है तो उसे ही अच्छे से संत लेवल की ट्रेनिंग दिलवाओ। लेकिन किनान को हमारी ही इस किंगलोंग होली लैंड में रहने दो, क्योंकि हमारे ये जो किंगलोंग ग्रुप है वो ही किनान के इस टैलेंट को अच्छी तरह से डेवलप करवा सकता है। लेकिन यहाँ जो थर्ड ब्रदर होता है वो उसकी एक नहीं सुनता और एक ही बात पे अटल रहता है। आगे वो फिर से किनान से कहने लगता है कि मेरा ये जो सुजाकू होली लैंड है वो ही किनान तुम्हारे लिए सुटेबल है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि किनान अब किस ग्रुप को चूज करेगा वो उसी को ही फैसला करने दो। जिस पे दोआनबू लॉर्ड एम्परर भी मान जाते हैं कि ये कहते हुए कि तो फिर ठीक है, किनान को ही इसके बारे में फैसला करने दो कि वो कौन से ग्रुप को ज्वाइन करेगा। लेकिन मन ही मन वो सोच रहे होते हैं कि ये जो सुजाकू होली लैंड है इसने तो अपने सारे रिसोर्सेज उस बिलान को देने का वादा कर दिया है। आखिर वो किनान को रिझाने के लिए अब कोई और ट्रिक कर ही नहीं सकते। किनान के पास तो अब एक ही चारा है, उसे मेरे ही ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ना ही उन सुजाकू ग्रुप के पास ऐसी कोई चीज है जिसका लालच देकर वो उन किनान को अपने ग्रुप में शामिल करवा ले। अब उसकी इतना सोचने की देर होती है कि यहाँ पे पासा पलटता है। बिलान ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया था। वो किनान से कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ उस सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वहाँ के जो सारी रिसोर्सेज और ट्रेजर है वो सारे के सारे तुम्हारे होंगे, मेरा हाथ इसमें कुछ नहीं होगा। ये सुन के तो उस थर्ड ब्रदर के खुशी के ठिकाने नहीं होते। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है, मेरे ही काम को बड़ी आसानी से कर रही है।
इस पे मियाँ मियाँ जो होती है वो किनान को लगातार समझा रही होती है कि आखिर तुम यहाँ भूत बन के खड़े क्यों हो, तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम मेरी बातों को सुन भी पा रहे हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पासा तब पलटता है जब दुआन वो जो लॉर्ड एम्परर होते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो किनान को ऐसी चीज ऑफर करते हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे इस किंग लॉन्ग होली लैंड को ज्वाइन करते हो तुम्हें यहाँ के रिसोर्सेज और ट्रेजर्स तो दिए ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें आगे चल करके इसी किंग लॉन्ग होली लैंड का अगला सक्सेसर बना दिया जाएगा और तुम इसके लीडर कहला जाओगे। तुम्हें यहाँ पे इसके संत सन होने की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही मैं तुम्हें अपने रेड डस्ट हॉल का लीडर भी बनाता हूँ। उसका लीडर होने के नाते तुम वहाँ पे जा करके किसी भी तरह के इक्लिजर स्टोन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। वहाँ जो लोग नए आए होते हैं उन्हें इस रेड डस्ट हॉल के बारे में पता नहीं होता है। इसके बारे में वो एक लड़की से पूछने लगता है। वो लड़की उसे बताती है कि ये जो रेड डस्ट हॉल है वो इस किंग लॉन्ग होली लैंड का एक ऐसा एलिक्सस हॉल है और इस होली लैंड के 70% इनकम तो इसी रेड डस्ट हॉल से ही आती है। अब वहाँ के इक्लिजर्स इतने ज्यादा रेयर और महंगे होते हैं कि उसका यूज करके कोई भी कल्टीवेटर अपने आप को पेयरलेस मास्टर बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब इस अनाउंसमेंट को सुन करके सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर लियो होते हैं वो एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चलो इस एक्साइटमेंट को मैं और भी ज्यादा डबल कर देता हूँ। किनान को ये जो मिलने वाला रिवॉर्ड है इस रिवॉर्ड को मैं अपनी तरफ से दुगना कर देता हूँ। अब ये सुन के वहाँ पे सभी को एक जोरदार शॉक लगता है। म्याओ म्याओ जो होती है वो किनान से चीख चिल्लाते हुए कह रही होती है, अब देरी किस बात की है, जल्द से जल्द अपने फैसला इन सबको सुना दो कि तुम यहाँ पे किंग लॉन्ग होली जॉइन को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें डबल रिवॉर्ड देने का जो वादा किया है। तभी जो बिलान होती है वो किंग लॉन्ग होली लैंड वालों को कहने लगती है कि इतना भी ज्यादा एग्रेसिव होना ठीक नहीं है। तुम लोगों ने तो यहाँ पे हद ही पार कर दी है किनान को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के लिए और मुझे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया है। आगे वो कहती है कि मुझे अपनी मॉजेस्टी को ही यहाँ पे दांव पे रहना होगा और आगे मैं अपनी शर्म हया को छोड़ देती हूँ और जिस बंदे से मैं प्यार करती हूँ उसके सामने ये खुल के कहती हूँ कि किनान अगर तुम मेरे साथ उस सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब इधर किनान जो उसके वश में पूरी तरह से था ये सुनते ही उसकी तरफ लौटने लगता है। यहाँ म्याओ म्याओ जो होती है वो किनान को बार बार रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किनान उसे रुकने का इशारा करता है और वो धीरे धीरे उस बिलान की तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों में देख के कहता है कि मैं चूज करता हूँ किंग लॉन्ग होली लैंड को। अब हमें लग रहा होता है कि किनान तो यहाँ पूरी तरह से उस बिलान के वश में था, तो आखिर पूरी तरह से उसके वश में होने के बावजूद किनान ने उस किंग लॉन्ग होली लैंड को कैसे चूज किया। इस बिलान का यहाँ तो पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता है। किनान उसके हाथ को पकड़ता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज उसी पे ही कर रहा होता है। अब इससे पहले कि हमें ये पता चलता है कि आखिर किनान उसके वश में से कैसे बाहर आया और उस बिलान की हिप्नोटिज्म को उसने कैसे तोड़ा, इससे पहले ही इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि किनान ने अब उस किंग लॉन्ग होली सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो अब उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ये लोग अपने संत लेवल की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस आगे कैसे करते हैं। सो किनान अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा कि नहीं और उसे 1 साल के बाद जो जुआनलंग सेक्ट के एल्डर की बहन को बचाना है वो ये टास्क कर पाएगा कि नहीं। साथ ही उस वुजोंग पैविलियन के सीक्रेट्स के बारे में भी एक अलग तरह की कहानी चल रही है, जिसका पैविलियन मास्टर आखिर किनान से क्या चाहता है ये भी हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।